दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा आपके इस सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हो, अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हो। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसके बारे में हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है समझो बेटा। ये आपके सामने चक्र और ये आपका वृद्धि और ये क्या है सर, ब्याज। ठीक है, चक्र का मतलब क्या होता है सर, बार बार। वृद्धि का मतलब बढ़ना बढ़ना। ब्याज का मतलब अमाउंट, रुपया। यानी पैसा यदि चक्र में बार बार बढ़े, यदि चक्र में बार बार बढ़े तो उसे कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मानिए सपोज दैट ये 1000 रुपए है। ठीक है साहब, मैंने ये किसी निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक व्यक्ति को पैसा दिया। ठीक है साहब, वो व्यक्ति इस अमाउंट को नहीं चुका पाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 10% था और टाइमिंग उसका 1 वर्ष था। तो उसे पैसा चुकाना कितना था सर, उसको इसका 1/10 भाग यानी 100 रुपए तो उसका देना था। किसमें सर, 100 रुपए तो उसको अमाउंट देना ही था और यहां उसको 1000 चुकाना ही था। यानी कि ये पैसा उसको चुकाना था, लेकिन वो इस पैसे को नहीं चुका पाया, तो उसका पैसा टोटल अब कितना बन चुका है सर, 1100। अगर किसी से जिससे उसने पैसा उधार लिया और उसने उसको मोहलत दे दी 1 वर्ष की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही था और टाइमिंग उसको 1 वर्ष का और दे दिया, तो अब उसको ये अमाउंट चुकाना पड़ेगा अगले वर्ष। लेकिन जो अब ब्याज चलेगा वो प्यारे बच्चों, वो मूलधन पर नहीं, ये उधार दी गई राशि पर नहीं, अब वो मिश्रधन पर ब्याज चलेगा। और जो मिश्रधन पर ब्याज चलेगा तभी जाके वो क्या कहलाएगा सर, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब उसको जब अमाउंट चुकाना पड़ेगा तो बताओ इंटरेस्ट कितना देना होगा, तो सर अमाउंट का इंटरेस्ट देना होगा 110। तो अब उसको अमाउंट कितना सर, 1100। तो बताओ टोटल उसे कितना चुकाना होगा सर, 1100 1100 यहां पर आपको देना ही होगा, ये तो कंफर्म है। 110 और तो 1210 रुपया चुकाना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब साफ शब्दों में ये हुआ, 1000 रुपए उधार लिया तो ये मूलधन था, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर दिया तो ये उसकी दर थी। T4 टाइमिंग उसका कितना था सर, 1 वर्ष था। तो बेटा उसको कितना अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा, 100 रुपए, तो ये उसका ब्याज हो गया। अमाउंट वापस भी करना पड़ेगा वो 1000 रुपए, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 1100 रुपए। ये आपका मिश्रधन हो गया, मिश्रधन हो गया। अगर मैं बात करूं मिश्रधन, ये हो गया अगर वो 1 वर्ष में पैसा नहीं चुका पा रहा है, अगले वर्ष का वो चुकाने के लिए मोहलत ले लेता है, तो अगले वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, समय वही है। लेकिन प्यारे बच्चों जो ब्याज चलेगा वो 1000 पर नहीं, अब 1100 पर चलेगा। 1000 पर नहीं 1100 पर चलेगा। तो यहां इंटरेस्ट अलग आएगा, यहां इंटरेस्ट अलग था। तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। और चक्रवृद्धि ब्याज चक्र में चलता है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको हमेशा धैर्य की परीक्षा होती है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चनों में आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने इस प्रारूप में चलेगा। तो पहली बात तो इसमें बेटा जो शर्त होती है वो अलग अलग होती है। 3 प्रकार की शर्तें होती हैं। टाइमिंग भी 3 प्रकार से आ सकता है, और टाइम, शर्त और तीसरा जो होगा वो ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन एसआई का या सीआई का, इन चीजों पर आपको विचार विमर्श करना होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं, तो उसे आप ध्यान से देखेंगे। और देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मोड के अंदर आप आ चुके हैं, क्योंकि यही इंटरेस्ट आपको आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है, देखो अब मैं बात कर रहा हूं, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अगर आपकी शर्त की बात करूं, शर्त की, ठीक है, शर्त आपके सामने में 3 प्रकार की शर्त रखूंगा बेटा। 3 प्रकार की शर्त कौन सी सर, अगर पहली शर्त वार्षिक दी गई हो, वार्षिक, तो सर आपको किसी प्रकार का कोई चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपकी शर्त छमाही दी गई हो, छमाही, तो ये बताओ जब छमाही का मतलब क्या होता है सर, छमाही का मतलब ये होता है कि 6 महीने में पैसा अदा करना। 6 महीने में पैसा अदा करना, तो 1 वर्ष में सर पैसा कितनी बार अदा करना होगा सर, 2 बार अदा करना होगा। तो यहां चक्कर 2 का है। तो निश्चित जब शर्त छमाही दी गई हो तो दर आधी और समय दुगुना।
ये दो बातों को ध्यान में रखना। अगर बात करूं शर्त तिमाही दी गई हो, कैसी सर? तिमाही। इसका मतलब यह हुआ सर एक वर्ष में कितनी बार? सर 4 बार देना होगा, 4 बार। जब 3 महीने में एक बार पैसा देना होगा तो एक वर्ष में सर 4 बार देना होगा। तो दर का भाग चौथाई और समय का गुणा 4 से होगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। ये तो बात किसकी है सर? शर्त की। शर्त 3 टाइप से दी गई होगी। अगर मैं बात करूं सर समय की, सर किसकी? समय की। अगर समय वर्ष में दिया गया हो तो सर आपको कोई चेंज नहीं करना। अगर सर आपको समय 6 माह, अगर समय आपको माह में दिया गया हो, माह में, तो याद रखें माह में भाग लगाना किसका? सर 12 का। तो उसे क्या बनाकर यूज करना? सर वर्ष। अगर आपको दिन में दिया गया हो, दिनों में समय दिया गया हो, तो सर दिन में भाग लगाना 365 का, क्योंकि एक वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। तो फिर वो क्या बन जाएगा? सर वर्ष बन जाएगा। ये आपको ध्यान देना। सर मैंने आपको क्या समझाया कि जो है शर्त वो 3 हो सकती है, वार्षिक, छमाही, तिमाही। ठीक है। अगर वार्षिक, छमाही, तिमाही दी गई हो, छमाही दी गई हो तो दर आधी, समय 2 गुना। तिमाही देगा तो दर चौथाई, समय 4 गुना। अगर समय आपका 3 प्रकार से ऐसे देगा, तो अगर वर्ष देगा तो कुछ चेंज मत करना, महीने देगा तो 12 का भाग, और अगर दिन देगा तो 365 का भाग लगाना। ठीक है सर। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं इससे संबंधित थॉट। इससे संबंधित थॉट अगला क्या होगा जी, देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों में 2 बातें ये भी ध्यान देने योग्य हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या देता है जी कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये प्रत्येक वर्ष कैसा होता है सर? अलग अलग। नोट नंबर 2, एसआई तथा सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष समान होते हैं। दूसरी बात इसे ध्यान में रखना है। ठीक है। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है, एसआई सीआई प्रथम वर्ष समान होते हैं। 2 बातों को ध्यान में विशेष तौर पर रखना है। ठीक है। तीसरी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 + R/100 की पावर ऑफ T4 टाइमिंग माइनस मूलधन। ठीक है। दूसरा होता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है बेटा मूलधन गुणा 1 + R/100 की पावर T4 टाइमिंग माइनस मूलधन। ये 2 फॉर्मूले आपको हमेशा ही याद रखने हैं जी, और ये तो याद भी होंगे क्योंकि बचपन से आपने यही पढ़ा होगा। ठीक है। अगर ये पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो करने वाले वो कुछ और करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है विशेष तौर पर। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष समान होते हैं। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। ठीक है। आइए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को विस्तार के साथ आपके सामने रखते हैं कि ये क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम आपके सामने रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अभी वापस लाइए, बैक पेज पर लाइए जी। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है। एग्जाम्पल में यह कहता है कि प्रिंसिपल मूलधन 2000 रखा गया है प्यारे बच्चों, इतना रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है 10% रखा गया है। समय आपके सामने रखा गया है बेटा 6 माह। ठीक है। मैं आपसे कहता हूं यदि इसमें वो शर्त रख दे, और शर्त वो रख दे छमाही, ठीक है साहब, इंटरेस्ट निकालना है जी। अगर शर्त छमाही दी गई हो तो ये बताओ एक वर्ष में वो कितनी बार देगा साहब? 2 बार ही देगा। 2 बार ही देगा तो 2 का चक्कर है, तो दर में तो 2 का भाग लगा दो, दर तो हो गई 5%। समय को 2 से गुणा कर दो, 12 महीने का मतलब कितना सर? 1 वर्ष बन गया। बहुत बढ़िया लग गया।
ठीक है सर, दिख रहा है। आगे की बात करूं तो अब इस 5% का हिस्सा बना दो जी, 1/20 बन गया, दिख रहा है साहब। अगर ये 1/20 हो गया तो अब आइए मूलधन को उठाइए, इसके उतने फैक्टर बनाइए जितना आपके पास टाइमिंग हो। सर यहाँ टाइम तो 1 वर्ष है तो एक ही फैक्टर बनाओ भाई। इसका कितना हिस्सा सर? 1/20। 1/20 कितना होगा जी? 200 होगा साहब। SI भी इसका यही होगा तो CI भी इसका यही होगा। बोलो हाँ या ना। सर ऐसा क्यों? साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है सर? समान होता है, तो इस बात को ध्यान रखना जी। तो आपका कितना आ गया? 200। तो SI 200 हो गया। अब उसको टोटल अमाउंट कितना चुकाना पड़ेगा सर? 2200 रुपए चुकाना पड़ेगा सर उसको मिश्र धन। ठीक है, ये तो बात हुई एक प्यारी सी छोटी सी अच्छी सी मुन्नी सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक आगे की ओर। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं, देखिए इसे कैसे होगा। एग्जाम्पल ये कहता है कि मूलधन किसी क्वेश्चन का मूलधन 5000 है साहब, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है साहब, समय उसका 1 वर्ष 4 माह है सब, 4 माह। बहुत बढ़िया। शर्त रख दी सर छमाही। कौन सी रख दी सर? छमाही शर्त रख दी। तो पहले तो ये बताओ, जब 6 महीने में एक बार देगा तो 1 वर्ष में उसे कितनी बार अदा करना पड़ेगा सर? सर 2 बार देना होगा। चक्कर 2 का है तो 2 का चक्कर है तो दर को तो कर दो आधी, तो 20 से तो क्या हो जाएगी सर? 10 हो जाएगी। समय को कर दो सर दुगुना, तो 1 वर्ष का तो हो जाएगा 2 वर्ष, महीने 4 का कैसा हो जाएगा सर? 8 माह। ठीक है, जब शर्त छमाही दे गई हो तो दर आधी और समय दुगुना। ठीक है, अब चलो साहब इसका हिस्सा बनाओ जी, 1/10 बनेगा साहब, बिल्कुल सही है। तो 5000 को आपने उठाया। अब चलो इसके फैक्टर बनाओ, कितने बनेंगे सर? 2 वर्ष कंप्लीट है तो 2 वर्ष के 2 फैक्टर तो कंप्लीट हो गए। सर तीसरा वर्ष अधूरा है तो इसको यहां से ऐसा मत कर देना सर, इसको आधा कर दो, इसको लंगड़ा कर दो क्योंकि ये भी आधा है। नहीं, याद रहे कोई भी वर्ष अगर आधा अधूरा है तो उसका फैक्टर पूरा ही आएगा, तो यह फैक्टर तो 3 ही बनेंगे जी। ठीक है, आइए साहब, ये पहला, ये दूसरा और ये कौन सा सर? तीसरा। तो बताइए, एक बार SI और दूसरा CI निकालें। हम दोनों ही एक साथ निकालना इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों मुझे एक बार ये बताओ, हिस्सा इसका कितना आया सर? 1/10। 1/10 कितना होगा बेटा? 500 होगा। इसका 5000 का 1/10 कितना होगा सर? 1/10 होगा। 1/10 कितना सर? 500 होगा। 1 0 कट जाएगा, 500 रह जाएगा। अब बात को याद करो जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में समझाई। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है? समान। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष कैसे होते हैं सर? समान। तो यहां 500 तो यहां भी 500, तो यहां भी क्या होगा? 500। यहां 500 तो यहां भी क्या होगा? 500। ठीक है सर, बिल्कुल सही है जी। अब चक्रवृद्धि ब्याज जब अगले वर्ष का निकालेंगे तो इसका कितना हिस्सा सर? 1/10। क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष अपने पिछले धन पर दिया जाता है, तो इसका 1/10 कितना होगा सर? 1/10 इसका 10 होगा। 10 हट गया तो यहां से सर इसमें 50 हो गया। 1/10 इसका 1/10 50 हो गया। 50 इसमें जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 550। सर फिर इसका 1/10 कितना होगा सर? 1/10 इसमें से 55 होगा। 55 इसमें जोड़ेंगे 605 हो जाएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। साधारण ब्याज 3 वर्ष का टोटल सर 1500। चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का कितना होगा सर? 4 5 11 5 1665 हो गया। 1665 हो गया सर, 1665। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका अंतर कितना होगा? तो सर 165 अंतर आ गया। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या बन गया, इसमें यह बन गया SI CI का डिफरेंट भी आ गया, SI भी आ गया, CI भी आ गया, मिश्रण भी आ जाएगा। SI का मिश्रण, CI का मिश्रण भी आ जाएगा। 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो एक एग्जाम्पल से। ठीक है, चलो तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके सामने अब हम लेके आ रहे हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से ये होगा। चलो साहब, 10,000 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से हर 6 महीने में जोड़ा जाए तो सीधा सा बात है कि बेटा 6 महीने में जोड़ रहा है, शर्त
वही है छमाही, तो दर को तो आधा करेंगे, 4 को 2 करेंगे, समय को दोगुना करेंगे, कितना वर्ष होगा सर 4 वर्ष होगा, मजा आ जाएगा। अगर 2% की बात करूं तो ये 1/50 भाग बना देगा, 1/50 का, बहुत ही मजा आएगा। देखो कैसे सर, ये 10,000 है, बिल्कुल है सर, दिख भी रहा है। तो सर ये बताओ, अगर ये 10,000 है तो इसके हिस्से कितने बनेंगे सर? 4 बनेंगे, क्योंकि समय कितना है सर? 4 वर्ष का है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं डायरेक्ट CI निकाल रहा हूं, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लगेगा आप CI निकालेंगे तो, क्योंकि हमसे पूछी CI रहा है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट CI निकालेंगे। बेटा इसका हिस्सा कितना सर? 1/50 क्या होगा सर? 1/50 200 होगा, बिल्कुल सही है सर। इसका 1/50 क्या होगा सर? 4 होगा, तो यहाँ क्या आएगा सर? 204। जो हिस्सा निकलेगा उसको पिछले वाले में जोड़ के आगे रखते हैं, ठीक है सर। 204 का सर 204 का 1/50 क्या होगा सर? 50 का 200 बच गया 4, 10 लगा दी, 0 नहीं जा रहा, 0 5 8 4.08 आ गया, तो ये हो गया सर कितना? 208.08। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है जी। अब आगे चलो, 208.08 में फिर 50 का भाग लगाओ जी, हटा लो, 5000 हो गया, ऐसे मानो 500 का 20 2000, तो बच गया कितना सर? 80, उतार लिया 8। ठीक है साहब, इसमें भाग नहीं जा रहा, 0 लगा दी, 5 एकम 5, बच गया कितना? 3000 बच गया, तो लगभग 4.1 के लगभग आ गया। इसमें 4 जोड़ोगे तो 12.18 के लगभग हो गया। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है, क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। यहां भी आपने 1/50 निकाला था, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, 200 200 200 200, तो 800, तो 1 हो गया, ठीक है। 4 और 8 12, 12 और 12 24, 1 हो गया, बिल्कुल सही है साहब। 18 और 8 कितना हो गया? 8 8 16 26, लगभग 8, ये लगभग आंसर आएगा प्यारे बच्चों, आंसर ये आएगा 824.26 के लगभग आंसर आएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया? सेकंड नंबर हो गया। बेटा यह 32 है सर, इसको कैलकुलेशन हमने पूरा नहीं किया, बस एक ऊपर नीचे कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर यहाँ ऐसे अगर अधिक पेयर आते हैं तब तो आप कर लेना, नहीं आते तो आप ऐसे ही आंसर दे देना, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला आपके सामने इस प्रकार से है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग के साथ बत्ती जलेगी, बस क्वेश्चन यो सॉल्व होंगे। देखो कैसे, 10% वार्षिक दर से 2000 रुपए का इतना ये हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं सीधा आपको समझाने लगा हूं कि 10% का हिस्सा, पहले तो ये बताओ होगा क्या सर? 1/10। अगर फर्स्ट अमाउंट और सेकंड अमाउंट की बात करूंगा तो एक अगर पैसा 10 है, एक में जुड़ेगा तो कितना होगा सर? 11। तो इसका मतलब मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन क्या होगा सर? 11। सर यहां से समय कितना दिया है कोई पता नहीं, अता पता जब होता नहीं समय का तो सीधा है, इसका वर्ग करो, क्या होगा सर? 100। ये क्या होगा सर? 121। बिल्कुल सही है सर। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बाद आगे चलें सर, इस 10 का आप आगे बढ़ाओ, यहां कितना होगा सर? 1000। सर यहां क्यूब होगा तो कितना होगा सर? 1331। सर 11 का मैंने स्क्वायर करवाया आपसे, सर बिल्कुल सही है। सर मैंने क्यूब करवाया, बिल्कुल सही है सर। क्या आपका कोई मैच कर रहा है सर? अभी तक कुछ मैच नहीं कर रहा, लेकिन बेटा अब मैच करने लगेगा। देखो आपका मूल अमाउंट कितना सर? 2000। ये 2400 कितना था? 20 था। 0 से 0 काटो, 2 से कितनी बार सर? 100। और यहाँ कितना सर? 121। तो आपका 100 121 आपका कौन सा अमाउंट है सर? ये रहा। सर ये कितना करने पर आ गया था सर? ये 2 स्क्वायर करने पर ही आ गया था। जब स्क्वायर करने पर आ गया था तो आपका टाइमिंग कितने ईयर का था सर? 2 ईयर का था। क्वेश्चन यू विल बी गेट आंसर ओनली फॉर 10 सेकंड के अंदर। देख लीजिए, इसको कहते हैं ट्रिक बेस। ये है आपका ट्रिक बेस। क्या आप इसका बेसिक जानना चाहोगे सर? बेसिक भी बता दो। चलो बेटा मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं। बेसिक ये होता है प्यारे बच्चों, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 + r/100 की पावर ऑफ t4 टाइमिंग, ठीक है।
मिश्रधन है आपका 2420 अपॉन 1, मूलधन है आपका 2000 इंटू 1 प्लस दर 110/100 की पावर ऑफ कुछ नहीं, 0 से 0 कट गया, 2000 0 से 0, 2 से 100 बारी, 2 से 121 बारी, 121/100 इक्वल टू 11/10 की पावर टी फॉर टाइमिंग। ये किसकी पावर बनेगा सर? ये 11/10 की पावर होल स्क्वायर बनेगा, 11/10, और यहां इसकी पावर टी। जब बेस समान हो, आपने घातांक करनी टॉपिक पढ़ा है, जब बेस समान हो तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो आखिरकार कहने का मतलब क्या होगा? t इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 वर्ष आएगा। t इक्वल टू क्या आएगा? 2 वर्ष, जो हमने यहां से निकाला। तो बेसिक अच्छा है या ट्रिक अच्छा है? सर ट्रिक अच्छा है। और ये मैं आपको वादा करता हूं, ट्रिक बेस अगर वर्गमूल घनमूल अगर आप जानते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज आपके हाथ में होगा। कुछ ही पलों के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज आपके हाथ में होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन यह कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए हो जाती है, बहुत बढ़िया। दूसरे वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है, तो मैं इसको यार ऐसे मान लू क्या? मूलधन 650 है और ये मिश्रधन 676 हो गया। काटो जी काटो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 से 25, 2 से 26, ऐसे मानो 25 रुपए तुम्हारे जेब में था, 26 हो गया। आजकल कितना बढ़ गया सर? 1 रुपया बढ़ गया। किस पर? 25 पर। किस पर बढ़ गया? 1 रुपया किस पर बढ़ गया? 25 पर। परसेंट बनाने के लिए 100, तो परसेंट तो कितना आ गया बेटा? 4% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल चुके हो सर। तो ये बताओ भाई, पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना था? 650 था। 650 था, तो जब मैं x में x का हिस्सा जोड़ूंगा, 4% का मतलब 1/25 जोड़ूंगा, तो वो 650 के बराबर होना चाहिए। मिश्रधन यही तो है। तो ये हो गया 25 और 1 26/25, x इक्वल टू 650 अपॉन 1, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 से 25, 25 25 625 होता है जी। बिल्कुल सही है सर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 625 आ गई। यानी इसका जो मूलधन था वो क्या हो गया सर? 625 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कम समय के अंदर शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर ऐसे नहीं करते हो तो दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, लेकिन ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी। 4 है, एक पहला धन, ये दूसरा धन। 4% का मतलब होगा बेटा 1/25। अगर एक धन को 25 मानते हो तो दूसरा आपको 26 मानना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में 26 मिश्रधन है और ये 650, 26 650 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक यूनिट का मतलब क्या होगा सर? 650/26, तो 25 यूनिट का मतलब 25 से मल्टीप्लाई, ये कितना होगा? 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 से 25, 25 25 625। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 625। ये लो जी, क्वेश्चन में क्वेश्चन छुपा है और उस क्वेश्चन को समझना तुम्हारी कमजोरी है। यही क्वेश्चन होता है, ऐसे ही किया जाता है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जी क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखते हैं। देखो साहब, क्वेश्चन यह है, इसमें बोला गया कि कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% की दर से इतना इतना हो जाएगी। 4% का मतलब 1/25 होता है क्या सर? होता है। पहली राशि दूसरी राशि, बिल्कुल सही है सर। एक अगर 25 होगी तो दूसरी क्या होगी सर? 26 होगी, बिल्कुल सही है सर। टाइम कितना वर्ष का है सर? 2 वर्ष का है। तो 2 का मतलब यहां क्या करो सर? स्क्वायर करो दोनों को। 25 का वर्ग करोगे 625, 26 का वर्ग करोगे 676। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी। जितना समय आएगा उतनी पावर लगा देना। अब वो कह रहा है 1352 हो गया, तो इसका मिश्रधन कितना है सर? 2 वर्ष का 676। 676 यूनिट 1352 को रिप्रेजेंट करेगा भाई। 676 का डबल करते तो 1352 आता है, तो इसका डबल करने पर कितना आएगा सर? सीधा है 1250 आ जाएगा। 1250 ही आपका क्या होगा सर? प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। ये लो आंसर हो गया। यानी सीधा पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस यही तो सीखना है।
आगे चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पर आइए, 5 पर आइए। 5 नंबर क्या है इसमें, देखो जी क्या बोला गया। क्वेश्चन बोलता है कि 12.5 से इसका 2 वर्ष का सीआई दे रखा है। देखो तो सही, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। इसको आप कई तरीके से कर सकते हो। 12.5% का हिस्सा बनाओ, ठीक है। अगर मैं 12.5/100 लिखता हूं और 1000 बना दूं, 25 पंजे 25 चौका 5 अट्ठे 1/8, हिस्सा बन गया 1/8। अगर मैं पहली बात करूं, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा। बेटा एक बात बताओ, एक अगर 8 होगा तो दूसरा क्या होगा 9। 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर कर दो भैया, 64 और यहां स्क्वायर 81। 64 से 81 होने में उसको कैसा कितना अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा सर? सीधा है 17 71 17 हो गया 17 सर क्या हो गया? ब्याज हो गया, ब्याज हो गया। अगर ये ब्याज है, क्योंकि ये आपका इधर वाला मूलधन, तो ये आपका कौन सा मिश्रधन? 2 वर्ष का मूलधन, 2 वर्ष का मिश्रधन, तो बोलो ब्याज कितना? मिश्रधन में से मूलधन गया तो ब्याज आता है सर 17 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 510 को, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा सर? 30 होगा, 30 होगा। तो सर यहां से क्या पूछ रहा है? कहां गया? यहां से पूछ रहा है तो उसी धनराशि का। अब वो धनराशि क्या थी? मूलधन क्या था? मूलधन के लिए आप किससे गुणा करोगे सर? 64 से मल्टीप्लाई कर दो सर, तो क्या आएगा? 0 4 3 12 1 6 18 1920। इसका प्रिंसिपल क्या होगा? तो एक काम करें, 1920 इंटू मूलधन गुणा 12.5 गुणा समय 2 से अपॉन 100, 3 0 लगा दो जी। 25 चौका 100, 25 पंजे 5 अट्ठे, 2 से 4 बारी, 4 से 4 चौका 16, 4 अट्ठे 32, 480। आंसर आपका आएगा साधारण ब्याज एसआई। आपने क्या निकाला? एसआई कितना आ गया सर? 480 आ गया, 480 आ गया। अब एक लड़का यूं कह रहा है, सर एक बात बता सकते हो सर, क्या ये एसआई आपने ऐसे करके ऐसे निकाला, क्या कोई इसका शॉर्ट टर्म नहीं है? सर है, इसकी जरूरत नहीं थी सर, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आपको आसान करके समझाना था। देखो इसकी जरूरत क्यों नहीं है सर? सीधा सीधा है। जब आपने ये समझा कि इसका मतलब ये हुआ कि 17 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 510 को, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 17 का भाग लगाओ सर, 30 होगा, ठीक है। इतना अमाउंट इतना था, इतना अमाउंट इतना था। जो ये 8 है ना मूलधन, ये मूलधन कितना होगा सर? यहां से 8 का यूनिट 8 तिया 24 हो गया, ठीक है। 8 तिया 24 हो गया, और 8 तिया अगर 24 हो गया तो वो 240 के बराबर चला जाएगा सर, 240। लेकिन हमें करना क्या है सर? यहां पर पूछ रहा है 2 वर्ष का, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 30 इंटू 8 बराबर 240 रुपया। लेकिन जब 2 वर्ष की बात आ रही है तो यही कितना हो जाएगा? 480 रुपया हो जाएगा 2 बारी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो साहब अगले क्वेश्चन पर लाओ। क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है भाई? वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपए सीआई से 2 वर्ष में इतने रुपए हो गए। देखो फर्स्ट अमाउंट और सेकंड अमाउंट। फर्स्ट अमाउंट बोले तो मूलधन, सेकंड बोले तो मिश्रधन। 2304 रुपए से अमाउंट हो रहा है 2500। पहली बात तो ये कंसर्न करो, जब आपको समय 2 वर्ष दिया है तो अंडर रूट लगा दो भैया दोनों तरफ, और इसमें घुंडी में 2 फंसा दो। अगर 3 वर्ष दे रखा है तो 3 3 क्यूब रूट कर दो, 4 दे रखा है तो क्वाड्रेट कर दो, ठीक है। तो यहां से इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा सर? इसका आएगा 2 या 8, यहां से कट गया, और इसका यहां से हो सकता है क्या, किसका वर्ग करूं कि 23 से छोटा हो जाए? 4 चौका 16, ठीक है साहब। 5 5 25, तो यहां हो गया 4 2 4 8, तो इसका मतलब 48 का होगा। ये 48 का है, तो ये किसका है सर? 50 का। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐसे मानूं, मैं तुम्हें 48 दे रहा हूं, तुम मुझे 50 रुपए लौटा रहे हो, तो कितना पैसा ज्यादा लौटा रहे हो सर? 2 रुपया। और ये किस पर सर? 48 पर। परसेंट के लिए 100। तो बताओ भाई, ये हो गया 2 से कितना? 24, 4 से 6 बार, 4 से 25, 6.25% आपका आंसर आएगा। ये लो जी, आपका 6.25 आपका आंसर आएगा। इसमें 4.25 लिखा हुआ है, 4.5 भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है। सॉरी 4.25 है बेटा। ये 6 चौका 24,
इसमें इसका भाग लगेगा 6 चौका 24, 1/6, 4 से ही 1/6 भाई, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये कहता है जी, क्वेश्चन जस्ट पिछले जैसा है, फर्स्ट अमाउंट और सेकेंड अमाउंट। ठीक है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा। अब सीधा सीधा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ये 800 रुपए और ये 882 रुपए। ठीक है भाई, इसको काट दो बेटा, ये 400 बारी कट गया, ये 441 बारी कट गया। ठीक है, एक बात बताओ, 5% हिस्सा है, इसे क्या बोल सकता हूं सर? इसे बोल सकते हो आप 1/20। तो 1 धन 20 होगा तो दूसरा क्या होगा 21। ये बताओ, इसका वर्क करो, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करते हैं तो ये 400 होगा, तो यहां 441 होगा। ये क्या करने पर आया सर? वर्क करने पर आया। क्या ये टर्म इस टर्म के बराबर हो गई? सर हो गई। तो कितने ईयर में हो गई सर? 2 ईयर का प्लान था, 2 ईयर में ही हो गई, तीसरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर क्या हो जाएगा सर? 2 वर्ष हो गया। क्वेश्चन ऐसे हो पा रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ वर्गमूल घनमूल से चक्रवृद्धि ब्याज करना आपके लिए बेहतर और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है, करने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी कर दो भाई, 10% हो गई। दर आधी, समय दोगुना करोगे तो पहले टी थी तो अब क्या हो जाएगी? 2t हो जाएगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 110 हो जाएगा। अगर 110 हो गया तो सीधा सीधा मजा आएगा। देखो कैसे, एक बात बताओ, मैं यहां से ये कहता हूं कि ये तो आपका 10,000 है फर्स्ट अमाउंट, सेकंड अमाउंट आपका 1331 के साथ एक 0 से 0 काट दो। अब कटने की कोई संभावना नहीं है, नहीं है ना सर? नहीं है। अब ये बताओ, टी आपका 2t लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है। ये इस अमाउंट तक पहुंचना है। ठीक है, इधर दूसरा रेट ऑफ वाले पर लेकर आओ, 1 10 होगा, दूसरा क्या होगा 11। चलो बताओ, स्क्वायर करो बेटा, यहाँ क्या होगा सर? 100 होगा। यहाँ कितना होगा? 121। सर स्क्वायर करने पर ये आया, सर क्यूब करने पर क्या आएगा सर? 1331 आएगा। ये क्या करने पर आएगा? क्यूब। क्या 1331 सेम हो गया सर? बिल्कुल सेम हो गया। इस अमाउंट को जब सेम हो गया तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो। आपको क्या करने पर सेम आया सर? 3 क्यूब करने पर। कहने का मतलब ये आया कि 2t बराबर 3, तो t बराबर क्या होगा सर? 1.5 वर्ष आपका आंसर होगा। ये लो जी, सिर्फ वर्गमूल घनमूल सीखना है और कुछ नहीं है जी। चक्रवृद्धि ब्याज आपके हाथों में होगा और यूं उछालोगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन में बोला गया कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। देखो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से 1/20 बनेगा। अगर फर्स्ट अमाउंट सेकंड अमाउंट में बात करूं, एक 20 होगा तो दूसरा क्या होगा? 21। ठीक है साहब, एक 20 होगा तो दूसरा 21 होगा। बात है किसकी? 3 वर्ष की, 3 वर्ष की। लेकिन इसमें कुछ और दिया है कि सर कुछ नहीं दिया। तो 3 वर्ष पर जाने के लिए प्यारे बच्चों डायरेक्ट से क्यूब कर दो, क्यूब कर दो। क्यूब कितना होगा सर? 8000 होगा। इसका क्यूब 9261 होगा। ठीक है, 8000 से 9261 होने में कितना बढ़ा सर? सीधा सीधा 1261 बढ़ा। कितना बढ़ा सर? 1261। 1261 कौन सा इंटरेस्ट आया सर? सीआई आया। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है, अन्यथा मैं ये बोल देता 1261 यूनिट 1261 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1261 इंटरेस्ट किसका आया होगा? 8000 का। तो आपका जो मूलधन होगा वो कितना 1000 होगा सर? 8000 होगा आंसर। क्लियर? आइए बढ़ते हैं इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 8% दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है। 8% का हिस्सा बनाओ, 2/25। ठीक है भाई, फर्स्ट अमाउंट सेकंड अमाउंट। एक अमाउंट अगर 25 है तो 25 में 2 जोड़ो, कितना होगा? 27। 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर कर दो दोनों का, दोनों का स्क्वायर करो भाई। 25 25 625, 27 27 729। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, तो होने का मतलब मिश्रधन हो जाती है। तो 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है। ये 5832 को रिप्रेजेंट करता है।
तो बताओ 729 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब एक यूनिट का मतलब क्या होगा सर? अगर मैं 8 बारी मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है, तो एक काम करो 8 बारी मल्टीप्लाई इसे कर दो, 8 से 4800, 25 अट्ठे 200, 5000 आंसर यू विल बी गेट ओनली 4। देख लो, कुछ भी नहीं है, प्यार भरा सीधा संदेश है, इधर 8 गुना तो इधर भी 8 गुना, मजा आ जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला बेटा ये होता है 9261। देखो क्या कहता है जी, क्वेश्चन में बोला गया कि 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 10% है तो इसका हिस्सा कितना बनेगा? 110। तो फर्स्ट अमाउंट सेकंड अमाउंट, एक अगर 10 होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा? 11 होगा। बहुत बढ़िया। अब हमें फर्स्ट अमाउंट सेकंड अमाउंट इधर से मूलधन मिश्रधन दे रखे हैं, तो इनको भी रख दो 9261। ठीक है, अब सीधा सीधा आपको समझना क्या है सर, इसमें कोई टाइमिंग ड्यूरेशन दे रखा है क्या? सर कुछ नहीं दे रखा। तो एक काम करो 10-11 के रेशियो में ये कब जा सकता है, ये कौन सी सिचुएशन में जा सकता है? सर हमने कुछ गलती किया क्या? सर अर्धवार्षिक दे रखा है, देख लो ये गलती किया ना, शर्त को देखा नहीं है। अर्धवार्षिक तो दर आधी होगी, 5% होगी, तो यहां क्या होगा सर? दर आधी पर 1/20 होगा। अगर 1/20 होगा तो दूसरा क्या होगा सर? 21। दर आधी और समय दोना, तो टी का क्या हो जाएगा सर? 2t। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ये बताओ 20 का फर्स्ट ऑफ ऑल या स्क्वायर करिए, ये 400 हो गया, तो ये कितना होगा? 4 4 1। सर तीसरा 3 क्यूब करिए, और क्यूब करोगे तो यहां होगा कितना सर? यहां तो आपका 8000 होगा, यहां 9261 होगा। सर ये क्या आपका मैच कर रहा है क्या सर? 8000 9261 बिल्कुल सर सेम कर रहा है। तो ये बताओ ये कितने टाइम में आया होगा? सर क्यूब करने पर आया, तो क्यूब कब हुआ? 3 साल में हुआ। अगर 3 साल में हुआ तो 2t बराबर 3, तो t बराबर कितना आया सर? 1.5 वर्ष आया। बिल्कुल सही है। चलिए साहब आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर लाइए जी। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो इसमें क्या कहता है, अंतर पूछ लिया साहब। अंतर देखो कितनी प्यारी बात कर रहा है। 5000 रुपये 8% की वार्षिक ब्याज की दर से सवा वर्ष में हाफ ईयर संयोजित हो और वार्षिक संयोजित वाले ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? इसमें 2 प्रकार से ब्याज पूछ रहा है। एक सीआई तो इधर से पूछ रहा है, एक सीआई इधर से पूछ रहा है। यहां से वार्षिक से पूछ रहा है, ठीक है, एक तरफ से पूछ रहा है छमाही से। अगर छमाही देगा तो दर तो हो जाएगी आधी 4%, और टाइमिंग हो जाएगा दुगुना। सवा का क्या हो जाएगा? 2.5। सवा का क्या हो जाएगा? 2.5। और यहां पर यूं का त्यों काम कर जाएंगे। देखो मूलधन कितना सर? 5000। समय सवा वर्ष है तो फैक्टर 2 ही बनेंगे, सीआई निकाल रहे हो, ठीक है। 8 वर्ष का क्या होगा? 2/25 फैक्टर होगा, ठीक है, पहला और दूसरा। बेटा इसका 2/25 निकालिए, इसका 2/25 निकालेंगे तो आपके सामने क्या आएगा सर? सीधा सीधा आएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी क्या आएगा? 50, तो 200 दूनी 400, ठीक है साहब। 25 दूनी 50, 200 दूनी 400, और ये 400 है। 25 दूनी 50, 200 दूनी 400, तो 2/25 भाग इसका निकालो। 25 से कम 25 6 16 दूनी 32, तो 432, क्योंकि इसका 2/25 भाग 32 होगा। 32 इसमें जुड़ के 432, टोटल कितना हो गया सर? 832 हो गया, ठीक है। इसका सीआई निकालो। 5000 अमाउंट है, 2.5 वर्ष है, तो 3 फैक्टर करना पड़ेंगे सीआई, ठीक है। अब इसका 1/25 हिस्सा निकालना पड़ेगा। 1/25 200 होगा, फिर 1/25 कितना होगा? फिर 200, 25 अट्ठे 200, तो 208 होगा। अब इसका 1/25 कितना होगा सर? 1/25 किसका? 208 का 1/25, तो 25 अट्ठे 200, बचा कितना सर? 8 बचा। दशमलव लगा के 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 8.32, तो ये हो गया 216.32। अब यहां से समझो कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 216 और 8 कितना? 24.32, तो 824.32, ठीक है साहब।
ये हो गया 800 नहीं 600, 600 2 तिया 600, 2 दूनी 4 और ये 6 पॉइंट, जबकि ये तीसरा बेटा ये अधूरा है, ये कितना है 2.5 वर्ष है। ये अपन ने सही नहीं किया, इसमें केवल 2.5 की बात है। तो एक बात बताओ, जब अगला वर्ष ये अधूरा आधा है, ये आधा, तो यहाँ 108.16 होगा। सर बिल्कुल सही है, यहाँ 108.16 होगा। जबकि इसमें क्या 2 वर्ष का पूरा था क्या? सर वार्षिक में 1.25 वर्ष था, चौथाई भी आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? चौथाई कितना? 108 आएगा। यहां चौथाई 108 आएगा। टोटल कितना होगा? 508। यहां टोटल कितना हो जाएगा? 200 200 400 और 400 500 16.16, 516.16। ये बताओ, यहाँ 8 है और यहाँ 16.16 है, कितना अधिक मिला? सर 8.16 अधिक मिला। यही आपका आंसर होगा भाई। इसका डिफरेंस जो होगा वही आंसर होगा। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर ऑप्शन नंबर ए।